Hey everyone, good evening. My name is Vishwadeep and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for unlimited learning. Today in this COA 2.0 session, we are going to discuss about what is an instruction. There are so many students who can call instruction whatever they feel like this is the instruction, but ऐसा नहीं होता है. इंस्ट्रक्शन बहुत स्पेसिफिक चीज होती है और एज बीइंग एन इंजीनियर जब आप आईआईटी आईआईएससी में या किसी बड़ी कंपनी के इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको हर एक चीज का स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होना जरूरी है. तभी आप अच्छे तरीके से इंटरव्यूज और अच्छी तरीके से अपने एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे. तो आज हम सीखेंगे कि इंस्ट्रक्शन होता क्या है, कैसे किस चीज को हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं और कंप्यूटर के टर्म्स में एक सीपीयू के टर्म्स में उस इंस्ट्रक्शन की क्या वैल्यू होती है. ये सब हम देखेंगे आज के सेशन में. जब सेशन हम स्टार्ट करेंगे उसके पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं. वो लोग जो मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए मेरा इंट्रोडक्शन. माय नेम इज विश्वदीप और मैं इस चैनल पे एज अ चैनल लीडर वर्क करता हूं. मैंने गेट कंप्यूटर साइंस बहुत बार लिखा है. मेरी ऑल इंडिया रैंक्स हैं यहां लिखी हुई है 1919, 440, 682. मास्टर्स एक्सपीरियंस कोर्सेज सब कुछ यहां पे है. बट ये सब जितना भी प्रोफाइल या जितने क्रेडेंशियल्स आप यहां पे देख पा रहे हैं ये सब तभी इंपॉर्टेंट होगा जब इनका आपके लिए किसी कम्युनिटी के लिए यूज होगा. किस कम्युनिटी के लिए मैंने सिलेक्ट किया कि मैं इन सारी चीजों को जो मैंने नॉलेज एक्वायर किया है मैं यूज करूंगा, वो है स्टूडेंट कम्युनिटी जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है क्वालिटी एजुकेशन की. तो इस चैनल के थ्रू और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए. आप एक्सप्लोर करो इस चैनल को, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके देखो क्या क्या प्लेलिस्ट ऑलरेडी कवर्ड है आपके पास, ऑनगोइंग है आपके पास, वो सब आपको मिलेगा. और बहुत बहुत गजब के कंप्लीट कोर्सेस, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेस फॉर योर सेमेस्टर्स प्लस गेट एग्जाम आपको मिल जाएंगे. प्लेसमेंट के लिए भी मिलेंगे और बहुत सारे कुछ अलग अलग प्रैक्टिस और थ्योरी सेशंस मिल जाएंगे इसी चैनल पे. अगर आप लोगों ने नहीं दिखा है तो डेफिनेटली इस चीज को जरूर एक्सप्लोर करें. साथ ही साथ आपको एक और चीज एक्सप्लोर करनी है फ्री सेशंस के लिए और वो है अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म. कैसे करेंगे? unacademy.com पे जाओ या अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करो और अपना अकाउंट बनाओ गेटीएसी कैटेगरी के लिए और उस अकाउंट में आप फॉलो करो विश्वदीप गोठी मेरी प्रोफाइल को. अगर आप मेरी प्रोफाइल फॉलो करेंगे तो मेरी ही प्रोफाइल के अंदर आपको जाके मिलेगी स्पेशल क्लासेस. स्पेशल क्यों है? क्योंकि फ्री हैं इसलिए. ये स्पेशल क्लासेस में एमएसक्यू क्या होते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं, उनके सेशंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करना है, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, टफ क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, इस टाइप के बहुत सेशंस हैं. एक्सप्लोर करिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी. बट अगर आप लोग अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कुछ भी लर्न करना चाहते हैं तो वहां पे क्विजेस, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन और स्पेशल क्लासेस हैं. ये सब आप अनलॉक कर सकते हो इस कोड के साथ VDEEP10 एब्सोल्युटली फ्री. अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस अटेंड करने के बहुत सारे फायदे हैं. इंटरैक्टिव है, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, पोल्स की फैसिलिटी है, डाउनलोड करके और कहीं भी कभी भी देख सकते हो. आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो. साथ ही साथ आप लोगों को बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव वे में लर्निंग मिलेगी जो आपको बहुत बहुत एंगेजिंग लर्निंग होगी. अब बात करते हैं आपके उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो आपने ली है अपने सिर पे, अपने कंधों पे, और वो है गेट में अच्छी रैंक लाने की. सपना सब देखते हैं और सपना सच करने के लिए मेहनत भी करते हैं. बट वो मेहनत आपकी बेस्ट हो चलेगा, बट वो मेहनत बेस्ट जो आपकी है क्या वो दूसरों के बेस्ट से बेटर है? क्यों? क्योंकि आपके अगेंस्ट है 1 लाख स्टूडेंट और उससे भी ज्यादा, और वो भी मेहनत कर रहे हैं उन्हीं टॉप 100, टॉप 200 में आने का. तो रेशो बहुत ज्यादा है या बहुत एक्चुअली बहुत टफ है कि आप उनमें सिलेक्ट हो जाएं. अंडर 100, अंडर 200 या अंडर 50 आप आए. तो उसके लिए क्या चाहिएगा? आपको दूसरों से बेटर बनना पड़ेगा. आपको इस टाइप की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि एकदम डिफरेंट है, जो कि एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज लेके गेट एग्जाम में जाएगा, एक डिफरेंट टाइप का लर्निंग लेके गेट एग्जाम में जाएगा. और वो तभी मुमकिन है जब आप लोगों का प्रिपरेशन जो है उसका प्लानिंग, उसका प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन एंड परफेक्ट एग्जीक्यूशन मुमकिन हो पाए. प्लानिंग और प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन हम आपको दे सकते हैं अगर आप लोग साथ में रहेंगे, और एग्जीक्यूशन जो प्लान हम बताएंगे उसका अगर सही तरीके से आपने कर दिया तो फॉर श्योर आपकी रैंक
अच्छी आ सकती है। और उसके लिए आपको आना पड़ेगा हमारे अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे, जहां हम आपको देते हैं एक स्ट्रेटेजिकल प्लान फॉर द सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग। ये अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, साथ ही साथ मिलेगा डाउट सॉल्विंग, वीकली टेस्ट, क्रैश कोर्सेस, गाइडेंस ऑफ एजुकेटर। बट ओवरऑल जो मैं बात कर रहा हूं वो है एक ऐसे प्लान ऑफ स्टडी का और प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन का जिससे आपको करंट जितनी मेहनत आप कर रहे हो उतनी ही मेहनत में ज्यादा रैंक लाने की पॉसिबिलिटी बनती है। ये आप नहीं समझेंगे अभी, बट डेफिनेटली समझेंगे जब आप गेट का एग्जाम फेस कर पाएंगे या फिर जब आप टेस्ट सीरीज लिखेंगे। अगर लेट नहीं करना है तो जल्दी से अपनी आंखें खोलो और अच्छे प्रिपरेशन प्लान को फॉलो करो। अदरवाइज मैं और आप दोनों नहीं चाहते कि आप लेटर ऑन रिग्रेट करें। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। अगर आप खुद से कर पाए तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास आपके लिए प्लान है, अनअकैडमी प्लस पे आके और ले लो। ये अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप मल्टीपल डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए ले सकते हैं। किसी भी ड्यूरेशन के लिए लेने के लिए आपको ये कोड यूज करना होगा VDEEP10, ताकि आप 10% डिस्काउंट और साथ ही साथ मेरा पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा एक और प्लान है जिसमें हम और पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड प्रिपरेशन कराते हैं, जिसका नाम है आइकॉनिक। इसमें अनअकैडमी प्लस के सारे बेनिफिट्स हैं, साथ ही साथ आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच का बेनिफिट जो आपको 1-on-1 गाइडेंस और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना के देंगे, आपको पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड प्रिपरेशन देंगे। और ये सब आपको मिलेगा स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग और एक्स्ट्रा बूस्टर सेशन, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट्स एंड मटेरियल ऑल्सो। ये सब मिलेगा आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, जो सिर्फ आप 12, 18 एंड 24 मंथ्स के पैकेज में ले सकते हैं। यूजिंग दिस कोड आपको 10% का डिस्काउंट और मेरा पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा। एक एक्सेलरेट बैच हमने स्टार्ट किया है जो क्विकली कोर्सेस को कंप्लीट करवाएगा। तो अगर आप अभी अभी बिगिनर हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल बैचेस और मल्टीपल कोर्सेस रनिंग में हैं। किसी भी बैच का किसी भी कोर्स आप ले सकते हैं अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन लेके, क्योंकि वहां है आपके पास टॉप क्लास एजुकेटर्स जो बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स हैं कंट्री के। ओके, स्टार्ट करेंगे सेशन को। बट सेशन स्टार्ट करने के पहले आप सब लोगों को पता है कि मैं आपसे सबसे पहले क्या डिमांड करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग लर्निंग के लिए रेडी हो जाएं, और उसके लिए चाहिए आपका फोकस, उसके लिए चाहिए आपका कंप्लीट अटेंशन टुवर्ड्स माय क्लासेस। मुझे अटेंशन नहीं चाहिए, यहां जो मैं लर्निंग करवाऊंगा ना उसको अटेंशन चाहिए, क्योंकि अगर अटेंशन नहीं दिया, एक स्टेटमेंट मिस हो गया, एक वर्ड मिस हो गया, पूरा लेक्चर गया, आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, तो जल्दी से हमें ये बता दें आपके कमेंट्स में कि आप लोग रेडी हैं या नहीं। और जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है यार, अगर सेशन को अच्छा लगेगा आपको सेशन को, तो डेफिनेटली लाइक जरूर कर देना। अरे लिखो भाई रेडी हो कि नहीं जल्दी से। और स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन चैप्टर। तो इंस्ट्रक्शन होता क्या है? इंस्ट्रक्शन एक ऐसी कमांड होती है जो सीपीयू तक जाती है जिससे सीपीयू ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। इट्स अ कमांड टू CPU फॉर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन। ये है बेसिक डेफिनेशन। बट आपको और मुझे दोनों को नहीं पता है कि ये इतने से काम नहीं चलेगा, इतने में काम नहीं चलेगा। आप लोग भी डेफिनेटली और ज्यादा डिमांड करोगे, सर हमें नहीं समझ में आ रहा है, और हम भी ऑफ कोर्स मैं नहीं मानूंगा जब तक आपको पूरा क्लियरली समझ में नहीं आ जाता तब तक। तो सबसे पहले एक बात करते हैं। जितने भी कंप्यूटर आज हम यूज करते हैं वो सारे डिजिटल टाइप के कंप्यूटर होते हैं। आप सब लोग एग्री करते हैं इस पॉइंट से? यस और नो जल्दी से बताएं। हाँ, डेफिनेटली सारे डिजिटल टाइप के कंप्यूटर हैं। अब क्रॉस क्वेश्चन मैं करता हूं, आपने हाँ तो कर दी कि हाँ सर डिजिटल टाइप के कंप्यूटर यूज करते हैं। अब आप ये बताओ, एप्रोप्रिएटली और करेक्टली बताना, इधर उधर की जलेबियां नहीं बनाना, है ना। जलेबी बनाने के लिए आपकी दूसरी एग्जाम्स काम करेंगी, गेट में जलेबी नहीं बनेगी। आईआईटी के प्रोफेसर के सामने जलेबियां नहीं बना पाओगे, कुछ तो भी बोलो और आंसर हाँ एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं। डिजिटल कंप्यूटर आपने कहा तो सही, इसका मीनिंग तो बताओ, इसका मीनिंग तो बताओ कि डिजिटल कंप्यूटर क्यों है। किस टाइप के कंप्यूटर को आप डिजिटल कंप्यूटर बोलते हो? सर वो बाइनरी होता है ना, इसलिए। अरे बाइनरी होता क्या है? बाइनरी तो हर जगह काम करेगा। मैं पेपर पे लिखूंगा तो भी बाइनरी हो जाएगा, तो क्या वो कंप्यूटर बन जाएगा? नहीं।
बाइनरी कंप्यूटर का मतलब है कि वो बाइनरी पे काम करे, ऐसा एक डेफिनेशन आप बोल सकते हो। बट इसको थोड़ा और एलॉबरेट करो ना। आप इंजीनियर हो, आप नॉर्मल कोई प्रोफेशनल नहीं हो कि आप फालतू का या एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोलो, थोड़ा तो टेक्निकल बोलो। तो एक ऐसा कंप्यूटर जो इनपुट डिजिटल फॉर्म में ले और जो आउटपुट डिजिटल फॉर्म में दे, उसे बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर, है ना। अब बाइनरी 0 1 मेरे को पता था मैक्सिमम लोग बाइनरी 0 1 लिखेंगे, पर बाइनरी 0 1 तो पेपर पे भी तो लिख सकता हूं मैं, उसको कंप्यूटर थोड़ी बोलेंगे। एक ऐसा कंप्यूटर जो इनपुट किस फॉर्म में ले, बाइनरी फॉर्म में, और आउटपुट भी किस फॉर्म में दे भैया, बाइनरी फॉर्म में। अब आप ये बताओ कि आपका जो कंप्यूटर है, मेनली हम बात कर रहे हैं यहां पे सीपीयू की, तो ये जो सीपीयू है वो बाइनरी फॉर्म में अगर इनपुट लेता है तो ये इनपुट होता क्या है? इनपुट किस चीज को बोल रहे हो? किसी सीपीयू में इनपुट दो टाइप के होते हैं। एक होता है, एक तो आपका प्रोग्राम जो आप रन करना चाहते हो सीपीयू में, और उस प्रोग्राम को रन करने के लिए डेटा। नहीं समझ में आया? आपने लिख दिया एक प्रोग्राम, क्या लिखा प्रोग्राम में? सपोज द प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। ये तो प्रोग्राम है, जी हां। अब ये जो प्रोग्राम आपने लिखा है, ये तो प्रोग्राम है, बट इसमें 2 नंबर जो होंगे ना, उनकी वैल्यू को हम बोलेंगे डेटा। तो प्रोग्राम एक जगह स्टोर्ड है, जी हां, आपने वेरिएबल ए बी एक्स वाई जो भी बनाए हैं वो 2 वैल्यूज कहीं पे स्टोर्ड हैं। वो जो 2 वैल्यू हैं उन्हें बोलेंगे डेटा टू रन द प्रोग्राम। ठीक है, तो जो इनपुट है बाइनरी में, इनपुट 2 टाइप का होगा इस डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल सीपीयू में, और वो इनपुट क्या है? एक तो प्रोग्राम और दूसरा है डेटा। तो अब कभी भी वर्ड अगर आप किसी कंप्यूटर साइंस के लिए बात कर रहे हो तो डेटा इज नॉट अ वेरी कॉमन वर्ड कि कभी भी कुछ भी यूज कर लिया। डेटा इज अ वेरी स्पेसिफिक वर्ड, और वो क्या बताता है? वो बताता है कि किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो वैल्यूज हम यूज करेंगे वो वैल्यूज होंगी डेटा। वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है, एरे हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बॉस। ये डेटा किसी डेटाबेस की वैल्यू हो सकती है, किसी डेटाबेस के कंटेंट से उठा के लाई हुई वैल्यू हो सकती है, किसी फाइल का कंटेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डेटा। तो डेटा बहुत स्पेसिफिक चीज है, दोनों आप इस सीपीयू तक पहुंचाएंगे, जी हां। बट आपने कहा सर बाइनरी फॉर्म में। डेटा तो बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसका तो मैंने आपको डिटेल बताया। इंटीजर को, कैरेक्टर को, फ्लोट को, सबको कैसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है मैंने बेसिकली सब कुछ बता दिया है पहले लेक्चर्स में। अब हम बात करेंगे डेटा नहीं, प्रोग्राम की, कि प्रोग्राम को बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखें। नहीं सीखना हमें कि बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, हमें यह सीखना है पहले तो कि अच्छा प्रोग्राम भी बाइनरी फॉर्म में होता है। जी हां होता है सर, हमने तो कभी नहीं लिखा। आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके पास में है हाई लेवल लैंग्वेजेस, और वो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं आप लिख सकते हैं इजी फॉर्म में। एज यूजर हमारे पास सब कुछ आसानी से अवेलेबल है, बट एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू में तो वो बाइनरी फॉर्म में जाएगा। जी हां, तो कंपाइलर नाम की एक चीज होती है, या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर नाम की एक चीज होती है, जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करती है? बाइनरी में कन्वर्ट करती है। और आपको ये चीज अब आप क्लियरली समझ में आएगी कि एक प्रोग्राम जो आपने लिखा है, इतना कहीं तो खुद से या किसी से देख के टीप टाप के लिखा तो होगा ऐसा प्रोग्राम, फॉर श्योर। यस, तो एक प्रोग्राम जो आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है, इसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। क्या सीपीयू इस हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को समझ सकता है? नहीं ना। सीपीयू विल से नको, अमका नहीं समझता रे बाबा, अमका कायली बाइनरी समझता। तो फिर सीपीयू के लिए कंपाइलर नाम की एक चीज आती है जो क्या करती है? इसको इक्विवेलेंट बाइनरी प्रोग्राम में ट्रांसलेट करवाती है, और ये बाइनरी प्रोग्राम फिर सीपीयू पे चलता है।
इक्विवेलेंट इसलिए बोला क्योंकि ये जो काम करना चाहता है वही ये वाला प्रोग्राम सीपीयू पे रन होके करेगा। तो इसको क्या बोला आपने? हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। इसको क्या बोलेंगे? वो प्रोग्राम जो सीपीयू पे डायरेक्टली रन कर पाए और जिसे हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, या फिर और भी बहुत सारे इसके अलग अलग नाम हैं। जल्दी से बताओ इसके नाम क्या है? जल्दी से बताओ इसके नाम क्या है? लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम बोल सकते हैं, जी हां। इसको बाइनरी कोड भी बोला जाता है क्योंकि ये बाइनरी में है। इसको बाइट कोड भी बोला जाता है क्योंकि ये बाइनरी में है और एक 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 बाइट के बेसिस पे भी स्टोर हो सकता है। इसको मशीन कोड भी बोला जा सकता है क्योंकि ये मशीन पे डायरेक्टली रन कर सकता है। अब आप देखो आपका कंप्यूटर का जो डिजाइन है वो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हम तो ई लिखते हैं बट आपका कंपाइलर ये बना देता है। आई बात समझ में? अब जो यहां एक एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या ये इंस्ट्रक्शन है? नहीं, ये है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम के प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स। क्या कहते हैं इनको? प्रोग्रामिंग। जोर से बोलो, जोर से। जय माता दी मत बोलना रे, जोर से ये वर्ड बोलो, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। आई कैन लिसन। ये सारे प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स। क्या ये सीपीयू एज इट इज समझ सकता है? नहीं। क्या समझेगा सीपीयू? इनको। और सीपीयू अगर इनको समझता है तो इनमें जो ये एक एक लाइन लिखी हुई है ना बाइनरी की, वो होता है एक इंस्ट्रक्शन। क्या होता है ये? जे हैं इंस्ट्रक्शंस। एक लाइन जो इस लो लेवल लैंग्वेज कोड में है वो है इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू पे डायरेक्टली रन कर सकता है। तो अगर मैं आपसे कहूं क्या कि एक इंस्ट्रक्शन बाइनरी का कॉम्बिनेशन होता है जो सीपीयू के पास जाता है और सीपीयू के कान में बोलता है कि सीपीयू ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, सीपीयू कर देता है, तो क्या गलत होगा? नहीं होगा। तो अगली लाइन जो है इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है और वो कहता है ग्रुप ऑफ बिट्स। ग्रुप ऑफ बिट्स क्यों? क्योंकि बाइनरी का कॉम्बिनेशन है। अ ग्रुप ऑफ बिट्स विच इंस्ट्रक्ट्स कंप्यूटर टू परफॉर्म सम ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? ये इंस्ट्रक्शन में मेंशन होगा। ये इंस्ट्रक्शन में मेंशन होगा। समझ में आ गई बात? तो ये इंस्ट्रक्शन जो हैं वो लो लेवल लैंग्वेज के होते हैं। लो लेवल लैंग्वेज में एक एक स्टेटमेंट क्या रहता है? इंस्ट्रक्शन रहता है। सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन उठा के एग्जीक्यूट करता है, वन बाय वन पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। और ये इंस्ट्रक्शन कौन जनरेट करता है? द लैंग्वेज ट्रांसलेशन इज डन बाय हुम? या तो कंपाइलर आएगा या फिर इंटरप्रेटर आएगा। इज दैट फाइन? इज दैट फाइन? ठीक है। अभी इतनी बात आपको अगर समझ में आई तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के और इस इंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा चीर फाड़ करेंगे। चीर फाड़ मतलब और थोड़ा डिटेल में इस इंस्ट्रक्शन को देखेंगे। अभी मैंने कहा कि इंस्ट्रक्शन जो है वो है एक ग्रुप ऑफ बिट्स। कितनी बिट हो सकती है ये सीपीयू पे डिपेंड करता है। ये सीपीयू पे डिपेंड करता है कि जब सीपीयू का डिजाइन होगा तो वो सीपीयू बोलेगा या वो सीपीयू का डिजाइन जो है वो कहेगा कि भैया हम एक एक इंस्ट्रक्शन 8-8 बिट का एक्सेप्ट करेंगे। ओके, कंपाइलर विल डू व्हाट? कंपाइलर हर बार जब भी इंस्ट्रक्शन बनाएगा 8-8 बिट का बना देगा। अगर सीपीयू का डिजाइन ऐसा है कि वो बोलता है कि भैया हम 16 बिट का एक इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो कंपाइलर 16 बिट का इंस्ट्रक्शन बनाएगा। जो भी सीपीयू का डिजाइन है उसके बेसिस पे इंस्ट्रक्शन का साइज फिक्स हो जाएगा और उसके बेसिस पे ई भाई साहब वो इंस्ट्रक्शन बना देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन में क्या क्या गिवन होता है। एक इंस्ट्रक्शन जो है उसमें बाइनरी, डेफिनेटली बाइनरी बिट्स हैं,
ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन को कभी कभी इंस्ट्रक्शन कोड भी कहा जाता है, घबराना नहीं है ना। इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन कोड एक ही चीज है। इस इंस्ट्रक्शन में बहुत सारी बिट्स हैं, है ना। उन बिट्स में से कुछ बिट्स लेफ्ट हैंड साइड की फिक्स्ड है, हां फिक्स्ड है। लेफ्ट हैंड साइड की कुछ बिट्स इस काम के लिए आती है कि ये बिट सीपीयू को बता पाएंगी कि ये इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन क्या है। क्या ये एडिशन परफॉर्म करना चाहता है, क्या ये डिलीशन एडिशन परफॉर्म करना चाहता है, या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना चाहता है, या एंड और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है ये इंस्ट्रक्शन। उसका क्या होगा, कुछ बिट्स क्या बताएंगी कि क्या ऑपरेशन है। तो कुछ बिट्स को हम अलग करके और उन बिट्स से क्या पता करेंगे, ऑपरेशन। ओके, थोड़ा सा इसको अभी बाद में बात करते हैं। कुछ बिट्स क्या बताएंगी, ऑपरेशन बताएंगी। और बची हुई बिट्स क्या बताएंगी, बची हुई बिट्स बताएंगी कि ऑपरेशन के लिए आपको ऑपरेंड चाहिए, तो ऑपरेंड कहां मिलेंगे उसकी इंफॉर्मेशन यहां होगी। ऑपरेंड आपको रजिस्टर में मिलेगा, एक्यूमुलेटर में मिलेगा, मेमोरी में मिलेगा, कहां से मिलेगा उसकी इंफॉर्मेशन कहां होगी, यहां बची हुई बिट्स स्पेसिफाई करेंगी कि आपको इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेंड कहां से मिलेगा। तो बची हुई इंफॉर्मेशन किस चीज की होगी, ऑपरेंड की इंफॉर्मेशन। अब ये ऑपरेंड की इंफॉर्मेशन में मल्टीपल टाइप्स हैं कि कैसे ऑपरेंड की इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं, यहां पे वो हम देखेंगे बाद में। सबसे पहले इसके पास आते हैं। ये जो फील्ड है, कुछ स्टार्टिंग बिट्स हैं इस पूरे इंस्ट्रक्शन की जो बता रही है ऑपरेशन, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन कोड फील्ड या फिर इन शॉर्ट ऑपकोड। तो ऑपकोड है कुछ नहीं, घबराने का नहीं। ऑपकोड सिर्फ एक पार्ट है पूरे इंस्ट्रक्शन का, कुछ नंबर ऑफ बिट्स इंस्ट्रक्शन की जो ये स्पेसिफाई करेंगी, ये बताएंगी कि ऑपरेशन क्या है इस इंस्ट्रक्शन का, एडिशन का है कि सब्ट्रैक्शन का है कि किस टाइप का है। ठीक है, अब ये बची हुई बिट्स क्या बताएंगी कि इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अगर आपको एक ऑपरेंड चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, जो भी जितने भी ऑपरेंड चाहिए वो ऑपरेंड कहां से कैसे मिलेंगे, बची हुई इंफॉर्मेशन, बची हुई बिट्स वो बताएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और डिटेल के बारे में जानते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू मैं कुछ और डिटेल आपको दूंगा। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा ले लेते हैं। थोड़ा ना पेशेंस रखा करो। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कभी कभी आप लोग के क्वेश्चन जो है ना, वो क्वेश्चन का आंसर अगले 10 मिनट में आ जाएगा आपके पास। तो फोकस करो जो मैं बोल रहा हूं उस चीज पे, ताकि आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको मिल जाए। टेंशन नहीं लेने का, सारी जो चीजें हैं क्लियर होके जाएंगी। सर ऑपकोड का साइज फिक्स होता है क्या, इंस्ट्रक्शन का साइज फिक्स होता है क्या? थांबा, मैं बताएगा कब, सही वक्त आने पे। पहले ये सुनो एग्जाम्पल। अज्यूम दैट a CPU supports 8 bits instructions। एक सीपीयू है जो 8 बिट के इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर सकता है। मान लेते हैं ये सब अजम्पशन है। हां सर कौन सा सीपीयू है, क्या ये फिक्स हो जाएगा? अजम्पशन है एक टाइप का सीपीयू ये करेगा, किसी दूसरे टाइप का सीपीयू कुछ और कर सकता है। प्योरली अजम्पशन। 8 बिट का पूरा इंस्ट्रक्शन हमने लिया, इन 8 बिट्स में से मैंने अज्यूम किया कि ऑपकोड के लिए गिवन बिट्स हैं 3। तो 3 बिट क्या स्पेसिफाई करेंगी लेफ्ट वाली, कि ये अगर कोई इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए आता है तो उसमें से स्टार्टिंग की 3 बिट बताएगी कि ऑपरेशन क्या है इस इंस्ट्रक्शन का। क्या ये एडिशन के लिए चाहता है, क्या ये सीपीयू से एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है या क्या। और यहां पे क्या होगा, यहां पे होंगी ऑपरेंड की इंफॉर्मेशन। बताओ ऑपरेंड इंफॉर्मेशन के लिए कितनी बिट्स बची? 5 बिट्स। ठीक है, अब
बात करते हैं कि किसी इंस्ट्रक्शन का अगर टाइप आइडेंटिफाई करना है तो वो आइडेंटिफाई होता है सिर्फ और सिर्फ उसके ऑपरेशन से। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने कह दी है, आप नोट्स में भी लिख सकते हो। द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सीपीयू इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स ऑपरेशन, इट्स ऑपकोड। लिख लो चाहो तो लाइन ये। इसका मतलब क्या है बताता हूं, थोड़ी देर में क्लियर होगा, है ना। देखिए, ऑपकोड के लिए कितनी बिट्स हैं आपके पास? 3। तो कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास आया तो उसमें स्टार्टिंग की 3 बिट क्या क्या हो सकती है? कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर सीपीयू के पास आया तो उसके पास स्टार्टिंग की 3 बिट हो सकती हैं। या तो 000, या फिर 001, या फिर 010, या फिर 011, और 100, और 101, और 110, और 111। इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बिट ऑपकोड के लिए सीपीयू के पास आ सकता है। तो जब कोई सीपीयू डिजाइन होता है तो डिजाइन के टाइम पे जो डिजाइनर है उसने ये चीज डिसाइड करके रखी है कि भैया हम जो सीपीयू बना रहे हैं वो सीपीयू में कितने टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। मैक्सिमम 8 टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ऑपकोड 3 बिट का जनरेट होगा और टोटल इंस्ट्रक्शन 8 बिट का आना चाहिए। ये डिजाइनर ने फिक्स कर दिया, उसके बेसिस पे कंपाइलर जनरेट करेगा ये इंस्ट्रक्शंस जो अभी मैंने यहां पे आपको बताया था। ये जो इंस्ट्रक्शन कंपाइलर जनरेट करता है किसके बेसिस पे करता है? जो ऑलरेडी सीपीयू डिजाइंड है उसके बेसिस। तो डिजाइनर ने फिक्स कर दिया कि भैया हमने जो सीपीयू डिजाइन किया है उसमें सीपीयू सिर्फ 8 टाइप के अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। 8 डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस द सीपीयू कैन परफॉर्म। बेस्ड ऑन दैट ऑपकोड अगर इंस्ट्रक्शन का होगा तो वो 3 बिट का लगेगा, और इंस्ट्रक्शन 8 बिट का है क्योंकि ऑपरेंड इंफॉर्मेशन के लिए 5 बिट लगेंगे। अब ये 3 बिट के 8 जो अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं, क्या वो 8 अलग अलग ऑपरेशंस को डिनोट कर सकते हैं? यस, यही तो फंडा है सर, यही तो फंडा है सर। तो क्या होगा, ये 000 आप एज बीइंग अ साइंटिस्ट और डिजाइनर डिसाइड करोगे कि किस ऑपरेशन के लिए देना है। जस्ट फॉर अजम्पशन, ये पूरा अजम्पशन है, वापस से मैं रिपीट कर देता हूं, रिकॉर्डेड या लाइव कुछ भी सुन रहे हो, पूरा अजम्पशन का खेल है फॉर एक्सप्लेनेशन। ओके, सो 000 मैंने अज्यूम किया कि ये दे रखा है एडिशन के लिए। 001 अज्यूम करता हूं कि ये दे रखा है सब्ट्रैक्शन के लिए। 010 दे रखा है एंड के लिए, ये दे रखा है और के लिए, ये दे रखा है मूव के लिए, ये दे रखा है लोड के लिए, ये दे रखा है स्टोर के लिए, और लास्ट वाला दे रखा है इंक्रीमेंट के लिए। बस इतने ही ऑपरेशंस हैं हमारे पास। 8 अलग अलग डिस्टिंक्ट ऑपरेशन, हर एक ऑपरेशन के लिए एक इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। तो आपके पास अगर 3 बिट थी ऑपकोड की तो मैक्सिमम ऑपकोड कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते थे आपके पास? इक्वल टू, बोलो भैया, 2 पावर 3 8। 2 पावर 3 8 है ना। नहीं हो पाएगा ये क्लीन इससे। इसीलिए हमने क्या लिखा, 8 अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस यहां पे लिख दिए। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो एक सीपीयू है जो 8 बिट का इंस्ट्रक्शन समझ सकता है, जिसमें 3 बिट का ऑपकोड है, उस सीपीयू में मैक्सिमम 8 अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं? यस। ठीक है, तो मैं यहां स्टेटमेंट लिख देता हूं। द सीपीयू, कौन सा, जो प्रीवियस पेज पे मैंने लिखा है, द सीपीयू कैन सपोर्ट मैक्सिमम
8 डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस। और अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने कहा था कि टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन आइडेंटिफाई होगा टाइप ऑफ ऑपरेशन से। एक इंस्ट्रक्शन हम किस टाइप का ले सकते हैं? एडिशन टाइप का ले सकते हैं, जी हां। एक इंस्ट्रक्शन हम सब्ट्रैक्शन टाइप का ले सकते हैं, जी हां, सीपीयू सपोर्ट करेगा। एक इंस्ट्रक्शन हम एंड टाइप का ले सकते हैं, एक और टाइप का, एक मूव टाइप का, एक लोड, स्टोर, इंक्रीमेंट, दैट्स इट। इतने ही टाइप के इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर 8 डिस्टिंक्ट ऑपरेशन सीपीयू सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि एक 8 डिफरेंट और डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे सीपीयू में सपोर्ट होंगे। तो क्या लिखेंगे हम? द सीपीयू कैन सपोर्ट मैक्सिमम 8 डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शंस। बोलो एग्री करते हो कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लास्ट में लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका फोकस चाहिए। यहां पे क्या लिखा है मैंने, जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं? अगर हमने ऑपकोड बिट्स देखी हैं 3, मतलब 2 पावर 3 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपकोड हो सकते हैं सीपीयू के पास, और बेसिस ऑफ दैट हमने ये आइडेंटिफाई किया कि 8 अलग अलग टाइप के ऑपरेशन सीपीयू परफॉर्म कर सकता है, और वही 8 अलग अलग टाइप के इंस्ट्रक्शन हम सपोर्ट करवा सकते हैं किसी सीपीयू में। इज दैट क्लियर? यस और नो? तो मैक्सिमम कितने टाइप के इंस्ट्रक्शन सपोर्ट होंगे सीपीयू में, ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा कि ऑपकोड में कितनी बिट्स हैं हमारे ऑल द क्वेश्चंस के लिए। अगर ऑपकोड में 4 बिट्स हुई तो मैक्सिमम कितने डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शन सपोर्ट होंगे सीपीयू में? 2 पावर 4 16। अगर ऑपकोड में 6 बिट्स हुई तो 2 पावर 6 64 डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शन सपोर्ट होंगे सीपीयू में। एग्री करते हो? यस नो लिखो। और जितने लोग एग्री करके और समझ रहे हैं चीजों को, और अगर आपको सेशन मजा आ रहा है देखने में, तो लाइक जरूर कर देना। चलो अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर वर्ड के बारे में। ये क्या होता है? बड़ा भारी भरकम एक शब्द है ISA। कुछ नहीं, कलेक्शन ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड बाय अ सीपीयू। अगर मैंने ये 8 इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन बना दिया कि भैया एक सीपीयू है जो ये 8 इंस्ट्रक्शन ये सपोर्ट करता है, तो इस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? इस पर्टिकुलर सीपीयू के लिए ये है ISA। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में ये 8 इंस्ट्रक्शन हुए, तो ISA क्या होगा? कुछ भी नहीं, एक बड़ा भारी शब्द है जिसका मीनिंग है जितने इंस्ट्रक्शन उस सीपीयू में सपोर्ट होते हैं उन सबको कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कर दो, तो वो हो जाएगा एक ISA। बस दैट्स इट। हाँ जी। तो इसका साइज अगर दे रखा हो, तो अगर मैंने कहा कि देयर इज अ सीपीयू विच इज हैविंग इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ साइज 16। इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ साइज 16, व्हाट डज इट मीन? अगर कोई सीपीयू है जिसमें इंस्ट्रक्शन सेट का साइज 16 है, इसका मतलब उसमें 16 डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड हैं। एग्री करते हो? यस और नो? यस नो लिख के और थंब जरूर देते रहना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन हम जब माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते थे ना, तब इनको पढ़ना जरूरी था हमारे लिए, माइक्रो प्रोसेसर के जमाने में, 2008 के पहले। अब हमें नहीं समझना। अब मुझे कोई मतलब नहीं है LDI या LDA का मतलब क्या है, कैसे ये इंस्ट्रक्शन चलता है, क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड स्टडी थी जो 2008 के पहले थी कि 8085 किसी टाइप का माइक्रो प्रोसेसर या 8086 टाइप का माइक्रो प्रोसेसर हमारे टाइम में था। कहां पे? जब 2008 के पहले पहले सिलेबस में था, तब हम पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ना। तो ये अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस को डिनोट करने के लिए हमारे पास वर्ड है। जैसे कि एडिशन के लिए हम ADD लिखते हैं, एंड के लिए AND लिखते हैं। ऐसे हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर स्टडी में था कि मूव के लिए MOV, ऐड के लिए ADD, सब के लिए SUB, इस तरीके से हम लिख सकते थे।
बट ये तब की बात थी। सिंपल सिंपल चीजें हम याद आज भी रख सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा। इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। बेस्ड ऑन ऑपरेशन अलग अलग टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं। हाँ ठीक है, हमने देख लिया। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज का है वो ये है कि बेस्ड ऑन ऑपरेंड्स कितने टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं। बेसिकली एक और टाइप का इंस्ट्रक्शन होता है बट आप यूज नहीं होता है और ना ही हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। 4 एड्रेस टाइप के भी इंस्ट्रक्शन हुआ करते थे। मैंने पढ़ाया हो तो ठीक है, पहले कहीं, अब जरूरत नहीं है तो हम छोड़ देते हैं। काहे को ऐसी चीज पढ़ना जो गेट में नहीं आना। चलो, सबसे पहले ये है 4 टाइप के इंस्ट्रक्शन। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। मतलब क्या है, कोई एक इंस्ट्रक्शन में आप कितने ऑपरेंड के इंफॉर्मेशन दोगे। अगर आपने 3 ऑपरेंड की इंफॉर्मेशन दी तो वो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होगा। अगर 2 ऑपरेंड की इंफॉर्मेशन दी तो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होगा। अगर आपने 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन लिखा है मतलब सिर्फ एक ही ऑपरेंड की इंफॉर्मेशन होगी। और अगर 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन लिखा है तो कोई ऑपरेंड की इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं। अब सबसे पहले मैक्सिमम 3 एड्रेसेस कैन बी स्पेसिफाइड विद इन एन इंस्ट्रक्शन। अगर कोई कंप्यूटर में आपने कहा कि वो कंप्यूटर 3 एड्रेस टाइप का इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है, इसका मतलब कि उस इंस्ट्रक्शन, उस सीपीयू में जो इंस्ट्रक्शन लिखे जाएंगे तो मैक्सिमम 3 ऑपरेंड की इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। मैक्सिमम कहा है, हाँ, मैक्सिमम 3 ऑपरेंड की इंफॉर्मेशन दे सकते हो। बट अगर किसी ऑपरेशन में 3 ऑपरेंड लगे ही नहीं तो, सिर्फ 2 ही ऑपरेंड लगे तो, जैसे रजिस्टर R0 की वैल्यू R1 में कॉपी करना, 2 ही वैल्यू लगेगी तो क्या आप 2 ऑपरेंड ही दोगे? हाँ जी, वो भी चलेगा। क्या किसी ऑपरेशन के लिए 1 ऑपरेंड की जरूरत हो सकती है, तो क्या आप 1 भी दे सकते हो? दे सकते हैं। क्या किसी ऑपरेशन के लिए अगर ऑपरेंड की जरूरत नहीं है तो सारे ऑपरेंड की इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो भी चलेगा? चलेगा। बट मैक्सिमम कितना? 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपार्ट फ्रॉम ऑपकोड, ये तो मैंडेटरी है, किसी भी इंस्ट्रक्शन में कोई भी क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन बेसिस पे आए, अगर ऑपकोड दिया नहीं दिया, ऑपकोड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है या नहीं है, ऑपकोड के बिना तो कोई इंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता। बिना ऑपकोड के तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। ऑपकोड तो होना जरूरी है। ऑपकोड के अलावा कितने अलग अलग रेफरेंसेस आप दे सकते हो। एक रेफरेंस किसी ऑपरेंड का यहां, दूसरे ऑपरेंड का यहां, तीसरे ऑपरेंड का यहां। अब ये एड्रेस का मतलब मेमोरी एड्रेस ही नहीं है। इस एड्रेस में आप कुछ भी दे सकते हो। ऑपरेंड कहां से मिलेगा, ये इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलेगी, रजिस्टर से, मेमोरी से, जैसे भी हो, ये सीपीयू जाने। हमने यहां पे भी स्पेसिफाई कर दिया दूसरा ऑपरेंड कहां से मिलेगा, यहां से स्पेसिफाई कर दिया तीसरा ऑपरेंड कहां से मिलेगा। बट मैक्सिमम लिखा है तो ये सपोर्ट कर सकता है क्या? 2 एड्रेस, 1 एड्रेस and 0 address instructions also. मेरे पूरे कोर्स में एक छोटी सी चीज मैं बता दूं जो कंफ्यूजिंग हो सकती है आपके लिए अलग अलग जगह पे, बट मैं बता देता हूं क्लियरली। कभी अगर मैंने ऐसा लिखा ऑल कैपिटल में ADD, तो इसका मतलब है मैं लिखना चाहता हूं एडिशन ऑपरेशन। और अगर मैंने लिखा ADD डॉट के साथ, या फिर कभी कभी ADD डॉट के साथ सब स्मॉल में, तो इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूं एड्रेस के बारे में। तो थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए कि दोनों चीजें अलग होंगी। ये ऑपरेशन को बताएगा, ये एड्रेस को बताएगा। टेंशन नहीं करना, ठीक है। चलो, तो अभी मैंने क्या लिखा है यहां पे, ये देखो मैंने लिखा है यहां पे 2ADD डॉट 1 एड्रेस 0 एड्रेस। तीनों टाइप के इंस्ट्रक्शन भी ये सपोर्ट करेगा 3 एड्रेस टाइप का कंप्यूटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का मतलब कि एक कंप्यूटर ऐसा है जो सिर्फ 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन अगर सपोर्ट कर रहा है तो फिर 2 से ज्यादा एड्रेसेस नहीं दे पाओगे। 1, 2, इससे ज्यादा नहीं। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और कंपेयर करते हैं इसको और इसको। सपोज एक कंप्यूटर है जो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर सकता है। तो अगर आपने एडिशन लिखना चाहा
तो आप लिख सकते हो कि यू कैन परफॉर्म एडिशन ऑन 3 वैल्यूज। एड्रेस 1 में दिया आपने R0, एड्रेस 2 में दिया आपने R1, एड्रेस 3 में दिया R2 या R3 लिख दो, R3 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है कि आप R1 और R3 की वैल्यू को ऐड करो और रिजल्ट कहां कॉपी कर दो, R0 में। कितने आपने ऑपरेंड स्पेसिफाई किए, 3, एक R0, एक R1, R3, तीनों रजिस्टर्स हैं। चलेगा? हाँ, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में चलेगा। बट अगर आपको इस 2 एड्रेस टाइप के कंप्यूटर में, एक ऐसा कंप्यूटर जो सिर्फ 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है, 2 एड्रेस मतलब 1 और 0 तो बाय डिफॉल्ट करेगा ही, बट मैक्सिमम 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है, तो अगर आपने एडिशन के लिए लिखा एग्जाम्पल, तो एडिशन में आपको सिर्फ 2 ही ऑपरेंड स्पेसिफाई करने का क्या मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा। तो आप 2 ऑपरेंड अगर लिखते हो, R1 और R3 दोनों का एडिशन आपको कराना था, सर रिजल्ट का मैं स्टोर करूंगा, मैं कहां जाएगा मेरा रिजल्ट, हवा में थोड़ी जाएगा। तो हम क्या करेंगे, R1 और R3 को ऐड करेंगे, कर दो भैया, बट रिजल्ट कहां जाएगा, रिजल्ट कहां जाएगा, रिजल्ट इन दोनों में से ही किसी एक रजिस्टर में कॉपी होगा। तो जो 2 ऑपरेंड आपने स्पेसिफाई किए हैं, दोनों में से एक ऑपरेंड ऐसा होगा जो कॉमन होगा। कॉमन मतलब वो इनपुट वैल्यू को रीड करने के लिए काम में भी आएगा ताकि हम एडिशन परफॉर्म कर पाए, और जब रिजल्ट जनरेट होगा तो आउटपुट को स्टोर करने के लिए भी काम आएगा। तो आप या तो R1 या R3, जो भी क्वेश्चन में जो भी स्पेसिफिकेशन हो उसके अकॉर्डिंग, या तो R1 या फिर R3 में अपना रिजल्ट कॉपी करा सकते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, मैं लिख देता हूं, वन ऑफ द 2 operands is used as source and destination both। क्या मतलब होता है सोर्स का, जहां से हम इनपुट रीड करते हैं, और डेस्टिनेशन मतलब जहां पे आप रजिस्टर का या रिजल्ट को स्टोर करते हैं वो। तो एक ऑपरेंड ऐसा होगा जो हम किसके लिए यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे, उसको हम सोर्स के लिए भी यूज करेंगे और डेस्टिनेशन के लिए भी यूज करेंगे। इन दिस एग्जांपल आई एम हैविंग R1 सच काइंड ऑफ ऑपरेंड। क्लियर है? बट इसमें एक और प्रॉब्लम है, वो ये कि R1 की पुरानी वैल्यू हमारे नए रिजल्ट से क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। अगर R1 में 5 है, R3 में 6 है, 5 + 6 11 R1 में आ जाएगा, R3 में रह जाएगा 6। R1 की पुरानी वैल्यू गई, पुरानी वैल्यू कहां गई, कहां गई, R1 से चली गई, R1 से चली गई। तो फिर हम यहां एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, और वो स्टेटमेंट ये है कि द ओल्ड वैल्यू ऑफ द कॉमन ऑपरेंड is overwritten by the result। तो अगर आपको इस R1 की वैल्यू को प्रिजर्व करना है ताकि पुरानी R1 की वैल्यू हम कहीं आगे यूज कर पाएं, अगर वो ऐसा डिमांड है प्रोग्राम का, तो R1 की वैल्यू को पहले कहीं प्रिजर्व करना पड़ेगा किसी दूसरे रजिस्टर में, R2 में, R4, R6, जहां भी चाहे वहां पे। समझ में आई बात? आ गई? चलो अच्छी बात है। तो अब हम बात करते हैं कि 2 एड्रेस टाइप के कंप्यूटर्स अगर हैं, कि एक कंप्यूटर मैंने कहा कि वो 2 एड्रेस सपोर्ट कर सकता है, तो वो 1 और 0 एड्रेस टाइप इंस्ट्रक्शन भी सपोर्ट कर पाएंगे, है ना? वो तो बाय डिफॉल्ट है ही, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम वर्ड लिखा हुआ है। आपको इतना समझ में शायद आया होगा। अब बात करते हैं आगे की 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो क्या लिखा है, मैक्सिमम 1 एड्रेस कैन बी स्पेसिफाइड विद इन एन इंस्ट्रक्शन। तो जो एक 1 एड्रेस टाइप का इंस्ट्रक्शन ही सपोर्ट कर सकता है सीपीयू, उसमें आप मैक्सिमम एक ही ऑपरेंड की इंफॉर्मेशन दे सकते हो। बट अगर आपने लिखा सर हमको एडिशन परफॉर्म करना है एक वैल्यू R3 से
दूसरा ऑपरेंड कहां से आएगा? दूसरा ऑपरेंड कहां से आएगा? तो इस टाइप के कंप्यूटर में जो सिर्फ वन एड्रेस ही इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर सकते हैं वो यूज होते हैं एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर पे। कहां यूज होते हैं? एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर पे। और ये मैंने बताया है, बताया है, अरे ऑफ कोर्स बताया, मुझे याद है, तुमको याद हो ना हो, क्योंकि आपके लिए आज कंसेप्ट दिमाग में क्लियर, कल कंसेप्ट दिमाग से क्लियर। ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ रिफ्रेश, है ना, क्लियर हो जाता है। तो हम इसको परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे? एक्यूमुलेटर से लेंगे एक ऑपरेंड, दूसरा R3 से, और एक्यूमुलेटर में रिजल्ट कॉपी कर देंगे। तो यहां पे if needed, second operand is taken from accumulator। और ये जो प्रोसीजर है टू टेक द सेकेंड ऑपरेंड फ्रॉम एक्यूमुलेटर, ये इंप्लिसिट होती है। इंप्लिसिट मतलब इंस्ट्रक्शन में उसके बारे में नहीं लिखा है, बट सीपीयू का डिजाइन ही ऐसा है कि एक ऑपरेंड एक्यूमुलेटर से ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ले लिया जाए, दूसरा कहां से लेंगे वो स्पेसिफाइड है इंस्ट्रक्शन में, वहां से उठाया जाएगा। तो इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं फ्रॉम एक्यूमुलेटर इंप्लिसिटली, और साथ ही साथ एक और चीज यहां लिखूंगा कि सच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर सपोर्टेड इन एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, आ गई बात समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? चलिए, वो बाय डिफॉल्ट रहता है, एक एक्यूमुलेटर से आ गया, दूसरा जो भी आपने यहां स्पेसिफाई किया इस एड्रेस के थ्रू उससे आ गया, काम बन गया। लास्ट आता है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। इसके बारे में भी मैंने क्लासरूम में बताया था। ये जीरो एड्रेस टाइप के इंस्ट्रक्शन में कोई भी एड्रेस आप स्पेसिफाई नहीं करोगे। अगर आपका कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है तो वो सपोर्ट होंगे फिर स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर में। कि आप सिर्फ क्या लिखो, ऑपकोड लिख दो ऑपरेंड स्टैक से उठा के परफॉर्म हो जाएंगे। तो अब देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है चीजें, बट मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूं कि एक ऐसा कंप्यूटर जो सिर्फ, जो मैंने कहा 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है, तो वो 3 एड्रेस भी करेगा, मैक्सिमम 3 एड्रेसेस आप स्पेसिफाई कर सकते हो, 2 भी करेगा, 1 भी करेगा, 0 भी करेगा, सब कुछ करेगा। बट अगर एक कंप्यूटर है जो सिर्फ 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है तो वो 2 करेगा, 3 नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 एड्रेसेस हैं। तो 2 के साथ में 1 और 0 बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। अगर कोई ऐसा ऑपरेशन है जिसके लिए एक ही ऑपरेंड लगेगा या नहीं लगेगा कोई ऑपरेंड, तो आप एड्रेसेस स्किप कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ 1 एड्रेस के लिए क्या होगा, 1 एड्रेस अगर किसी कंप्यूटर में यूज हुआ है, ओनली 1 एड्रेस, तो वो एक तो एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर होना चाहिए, साथ ही साथ वो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, फिर एक कंप्यूटर ऐसा आता है जो सिर्फ और सिर्फ 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ कहां यूज हो सकता है, स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर में। बट इसका मतलब ये नहीं कि 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज नहीं होंगे एक्यूमुलेटर बेस्ड में। एक्यूमुलेटर बेस्ड में भी 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज हो सकते हैं, बट खाली 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन नहीं, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन भी यूज हो सकते हैं। है ना, समझ में आई इतनी बात? चलो, ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। अगर एंजॉय कर रहे हो सेशन को तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। अब आगे बढ़ते हैं और एक सिंपल सा प्रश्न हल करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन ये मैं सॉल्व करवाऊंगा, फिर आगे के क्वेश्चन आपको मिलेंगे सॉल्व करने को। क्या है इस क्वेश्चन में? कंसीडर अ डिजिटल कंप्यूटर which supports only 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। एक कंप्यूटर में सिर्फ 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन ही सपोर्ट होगी, 1 एड्रेस 0 एड्रेस भी नहीं होंगे, सिर्फ 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन।
ईच विथ 16 बिट्स। तो जितने भी इंस्ट्रक्शन सपोर्ट होते हैं वो सारे के सारे 16 बिट के हैं। तो कभी भी अगर किसी इंस्ट्रक्शन चैप्टर से क्वेश्चन आता है और उनकी बिट्स के बारे में बात की, तो सिर्फ एक चीज जो आपको याद रखनी है और जिससे आपको स्टार्ट करना है वो है फॉर्मेट बना लो। सबसे पहले फॉर्मेट बना लो, इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट। टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में फॉर्मेट क्या आता है? अगर बोला गया है टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन सपोर्ट होते हैं, तो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में आपको मिलेगा एक तो ऑपकोड और उसके साथ ही साथ दो एड्रेसेस। हो गए? जी हां, इंस्ट्रक्शन का साइज क्लियरली मेंशन्ड है क्वेश्चन में, 16 बिट। लिख दो टोटल इंस्ट्रक्शन का लेंथ 16 बिट, ये रहा। फिर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इफ एड्रेस लेंथ इज 5 बिट्स, एड्रेस का लेंथ गिवन है 5 बिट का, तो एड्रेस की लेंथ 5 बिट की, ये नंबर 1 एड्रेस 5 बिट का, ये नंबर 2 एड्रेस 5 बिट का। कोई भी दो एड्रेसेस आप स्पेसिफाई कर सकते हो 5 बिट में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देन मैक्सिमम एंड मिनिमम हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड बाय द सिस्टम। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड पता चलेगा ऑपकोड के कॉम्बिनेशन से। तो ऑपकोड में कितनी बिट्स बची हम कैलकुलेट कर लें जल्दी से। 16 में से 5 और 5 10 चली गई, तो ऑपकोड में यहां पे बची 6 बिट। इस 6 बिट से मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो? तो मैक्सिमम आपके पास ऑपकोड कॉम्बिनेशन आएंगे 2 पावर 664। तो ये रहा आपका आंसर कि मैक्सिमम 64 वेरियस इंस्ट्रक्शंस कैन बी सपोर्टेड बाय द सिस्टम। मिनिमम कितना आना चाहिए? मिनिमम कितना आना चाहिए? मिनिमम कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सपोर्ट होंगे एक सीपीयू में? मिनिमम होगा 1। अब मैक्सिमम लोगों को या कुछ लोगों को तो ये डाउट भी हो सकता है, सर 0 क्यों नहीं? क्योंकि अगर आपने कहा है कि ये सीपीयू 2 एड्रेस टाइप के इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है, तो सपोर्ट के लिए एक इंस्ट्रक्शन तो उस टाइप का रखो। अगर एक भी उस टाइप का इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो कैसे बोल सकते हो कि सपोर्ट करता है? कैसे बोल सकते हो कि सपोर्ट करता है? मैं कह दूं आज को कि मेरे घर में BMW खड़ी है, तो उसको प्रूव करने के लिए कम से कम एक कार BMW की तो घर में लाओ सर, तभी तो आप बोलोगे कि हाँ आपके घर में एक BMW है। नहीं तो नहीं, कैसे मान लेंगे? तो कम से कम कितना होना चाहिए? किसी भी टाइप का अगर इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड है सीपीयू में, तो उस टाइप का कम से कम एक इंस्ट्रक्शन, मिनिमम एक इंस्ट्रक्शन चाहिए, है ना? तो आंसर क्या आएगा? मैक्सिमम ऑपकोड तो 64, इसका मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ instructions supported by the system is equal to 64 और minimum number of instruction supported by the system आएगा 1। हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब ये आपको सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करना है, होमवर्क क्वेश्चन नहीं है, आपको अभी के अभी सॉल्व करना है, यही कि यही। कंसीडर अ डिजिटल कंप्यूटर, अच्छी बात है, मतलब बाइनरी की बात है, विच सपोर्ट्स 16 टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड गिवन है। कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन है? अरे मैं सॉल्व करने लग गया इसको, आप सॉल्व करो, मैं आपका वेट करेगा। मैं आपके आंसर का वेट करेगा। जल्दी से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। चल, consider a digital computer which supports 16 to address type instructions. So number of instructions supported is equal to 16
अगर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड 16 है तो 16 इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करने के लिए जब इंस्ट्रक्शन बनेगा तो उसमें ऑपकोड की बिट आनी चाहिए 4। ऑपकोड साइज 4 बिट का होना चाहिए। ये कैसे निकाला हमने? अगर आप चाहें तो यहां से लिख सकते हैं log ऑफ 16 बेस 2, और वो कितना मिलेगा आपको? 4। ठीक है, अब 4 बिट तो आ गई। आगे क्या लिखा है? इफ इंस्ट्रक्शन लेंथ इज 6 बिट्स। ओके, एड्रेस लेंथ इज 6 बिट्स। एड्रेस 6 बिट का है। एक एड्रेस 6 बिट का है, जी हां। कितने ऐसे एड्रेस होंगे टू एड्रेस टाइप के इंस्ट्रक्शन में? 2। तो फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी से इंस्ट्रक्शन का। ये है आपका टू एड्रेस टाइप इंस्ट्रक्शन, और टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन की लेंथ नहीं पता हमें। हमें पता है कि टू एड्रेस टाइप के इंस्ट्रक्शन में एक तो ऑपकोड आता है और आते हैं 2 ठो एड्रेस, है ना। अब ऑपकोड लेंथ निकाला आपने? जी हां, 4 बिट का। निकाल के लिख दो यहां पे। एड्रेस गिवन है क्वेश्चन में, जी हां 6 बिट के। टोटल इंस्ट्रक्शन का लेंथ कैसे आ गया? 6 + 6 12 + 4 12 + 4 16 बिट का। तो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? 16 बिट। अब इस क्वेश्चन में 2 वेरिएंट्स हो सकते हैं, मैं खाली वेरिएंट बता देता हूं। एक वेरिएंट, क्वेश्चन में आंसर जो पूछा है 16 बिट, यहां बिट्स की जगह अगर बाइट लिखा होता तो मैक्सिमम लोग 16 लगा के और आगे बढ़ जाते, उनको बिट बाइट से कोई मतलब नहीं रहता। मैं बोल रहा हूं ऐसा होता है, फिर बोलते हैं सर सिली मिस्टेक कर दी हमने। करोगे ऐसा, मुझे पता है करोगे, डेफिनेटली करोगे, पता है मेरे को करोगे। तो याद रखना यहां अगर बिट्स है तो 16 इज द करेक्ट आंसर। बाइट होता तो 2 बाइट। 16 बिट 2 बाइट्स, इतना तो पता होना चाहिए ना। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। नहीं पता? तुम भी नहीं बोल रहे हो, मैं भी नहीं बोलूं, है ना। याद रखिएगा, बिट और बाइट देख लेना। दूसरा वेरिएंट, एड्रेस की लेंथ डायरेक्ट नहीं देना। हो सकता है एड्रेस को आपको मेमोरी साइज देके और पूछने को बोले कि मेमोरी का साइज है 64 बाइट का, बताओ एड्रेस की लेंथ कितनी होनी चाहिए। आपको खुद को रेक्टिफाई करना है, आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है। तो दूसरा वेरिएंट क्या हो सकता है? एड्रेस की लेंथ डायरेक्टली ना देते हुए क्या दे रखे? मेमोरी का साइज दे रखे। मेमोरी की साइज से एड्रेस कैसे निकालना है वो हम थोड़ा तो सीख चुके हैं ऑलरेडी, और थोड़ा आगे सीखेंगे जब मेमोरी चैप्टर आएगा। तो क्या एम्बेड कर पाओगे इजीली, है ना? याद से पक्का? श्योर? पक्का? चलो तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गेट 2016 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी डिफरेंस है जो रेगुलर इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं इनमें आपको क्या दे रखा है? एक फिक्स्ड फॉर्मेट है जो प्री डिफाइंड है, जो हमें पता था। यहां पे स्पेसिफाई किया हुआ है स्पेसिफिकली कि क्या फॉर्मेट है। अ प्रोसेसर हैज 40 डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शंस। तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं डायरेक्टली। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर 40 है तो आप बताओ कि ऑपकोड बिट्स कितनी आनी चाहिए? बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। ऑपकोड बिट्स कितनी होनी चाहिए? क्या 5 बिट से आप 40 डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन जनरेट कर पाओगे? नहीं, 32 ही हो पाएंगे। क्या 6 बिट से आप 40 कॉम्बिनेशन जनरेट कर पाओगे? हां। तो ऑपकोड जो है वो कितनी बिट का होगा? 6 बिट का होगा। तो ऑपकोड बिट्स कितनी होंगी? अब हम अगर log ऑफ 40 लिखेंगे बेस 2 तो इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि log ऑफ 40 जो है वो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा तो 5 पॉइंट समथिंग का आंसर हम 4 बिट लिखें कि 5 बिट लिखें कि 6 बिट लिखें? फ्लोर वैल्यू ले या सील वैल्यू ले? याद रखिएगा इस केस में हमें हमेशा सील वैल्यू लेना है, विच इज 6 बिट्स। ठीक है, फिर आगे दे रखा है 24 जनरल पर्पस रजिस्टर्स है। ओके, हम देखेंगे इनका क्या यूज करना है।
अ 32 बिट इंस्ट्रक्शन वर्ड, इंस्ट्रक्शन का साइज दे रखा है 32 बिट का। तो पहले मैं इंफॉर्मेशन जो लिखी है वो लिख देता हूं। नंबर ऑफ रजिस्टर्स मुझे नहीं पता इस नंबर ऑफ रजिस्टर्स का करना क्या है, आगे देखेंगे जब पूरा क्वेश्चन रीड कर लेंगे। तो इंस्ट्रक्शन वर्ड जो है वो कितनी बिट का गिवन है क्वेश्चन में, 32 बिट का। ठीक है, ये 32 बिट का इंस्ट्रक्शन वर्ड हैज एन ऑपकोड। ओके, फॉर्मेट स्पेसिफाई किया हुआ है कि इसमें है एक ऑपकोड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑपकोड तो होना ही चाहिए था, हो गया। ठीक है, 2 रजिस्टर ऑपरेंड्स, 2 रजिस्टर ऑपरेंड है। तो इस बार एड्रेस डायरेक्टली नहीं गिवन है, इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट दे हैव गिवन इज 2 रजिस्टर ऑपरेंड है। तो यहां पे एक रजिस्टर स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको और एक और रजिस्टर स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहां पे। तो ये 2 रजिस्टर कौन कौन से हो सकते हैं? ये 2 रजिस्टर इनमें से कोई भी हो सकते हैं जो आपके 24 रजिस्टर्स दे रखे हैं उनमें से। तो अगर 24 रजिस्टर्स को आपको बाइनरी में यहां पे नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग जो है वो कितनी बिट की होनी चाहिए? 24 बिट के लिए, तो सॉरी 24 रजिस्टर्स के लिए बाइनरी में नंबरिंग करो। तो नंबरिंग करने के लिए रजिस्टर का जो नंबर आएगा वो रजिस्टर का नंबर होगा सेम यही मेथड log ऑफ 24 बेस 2 पे। इतनी नंबर ऑफ बिट्स लगेंगी। क्या 4 बिट से आप 24 रजिस्टर्स को बाइनरी में नंबर कर सकते हो? नहीं कर सकते, 5 बिट लगेंगी। क्यों? 4 बिट से 16 कॉम्बिनेशन ही बनेंगे आपके पास। तो कितनी बिट लगेंगी भैया? बड़े भैया 5 बिट लगेगी। तो ये 5 बिट हमारे पास रजिस्टर की आ गई। और ऑपकोड की कितनी बिट्स है हमारे पास? 6 बिट है। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है? एंड एन इमीडिएट ऑपरेंड, एक इमीडिएट ऑपरेंड की फील्ड है। तो 2 रजिस्टर्स के अलावा आपके पास एक इमीडिएट ऑपरेंड और है। ये इमीडिएट ऑपरेंड क्या होता है? कुछ नहीं, ऑपरेंड की डायरेक्टली वैल्यू लिखी होती है यहां पे। 4, 5, 10, 15, 20 जो भी आपके ऑपरेंड की वैल्यू है वो यहां लिखी होगी। The number of bits available for the immediate operand field is, कितनी बिट बची इमीडिएट ऑपरेंड के लिए? तो इमीडिएट ऑपरेंड के लिए कितनी बिट्स लगेंगी? 32 में से 6 + 5 + 5 16 बिट्स गई। किसके लिए? ऑपकोड, रजिस्टर और रजिस्टर के लिए। तो इमीडिएट ऑपकोड के लिए या इमीडिएट ऑपरेंड के लिए कितनी बिट्स बची? 16 बिट्स 32 में से। सब कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है, आंसर आएगा 16। ठीक है, ओके। चलो अब ये एक और गेट का क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन को हम डेफिनेटली कल डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। और इसके अलावा एक और चीज जो कल डिस्कस करेंगे कि ये इंस्ट्रक्शन बनते कैसे हैं, इंस्ट्रक्शन जनरेट कैसे होते हैं, कैसे ये सीपीयू को आइडेंटिफाई होते हैं। और जो कभी अगर आपने एक टर्म सुनी है कि एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन अगर सपोर्ट होते हैं तो एक्सपांडिंग ऑपकोड नाम की कोई चीज होती है, वो कल हम डिस्कस करेंगे। उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे वो डिस्कस करेंगे। कल का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसे बिल्कुल भी ना छोड़ें, स्किप ना करें। क्यों? क्योंकि टुमारो वी आर गोइंग टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन द फर्स्ट लुक। बट जब कल आप सीखेंगे कि इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है तो फिर आप बोलोगे सर ये तो बच्चा क्वेश्चन है, ये तो बहुत किड्स प्ले टाइप का क्वेश्चन है कि तो आसानी से हो जाएगा। बस एक सिंपल सी मेथड है जो मैं बताऊंगा और आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। तो बिल्कुल स्किप ना करें। इंस्ट्रक्शन के मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे वो कल के ही डिस्कशन के बेसिस पे आएंगे, तो बिल्कुल स्किप ना करें। और उसके बाद में फिर हम देखेंगे एड्रेसिंग मोड और इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होते हैं उनके बारे में। ठीक है, ओके। जितने लोग हैं जो नहीं जानते हैं ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि लेक्चर के बाद जितनी पीडीएफ है मैं यहां पे ड्रॉप करता हूं। साथ ही साथ हमारे चैनल पे जितने लेक्चर्स लगते हैं उन सब की इंफॉर्मेशन, उनकी लिंक, उनके
जितने भी अनाउंसमेंट हमारे होने वाले हैं वो सब आपको यहीं पे इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। जितने लोग गेट के लिए बहुत सीरियस हैं और चाहते हैं कि उनकी प्रिपरेशन एकदम हाई क्वालिटी की हो और उनकी प्रिपरेशन में एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी हो, तो उसके लिए एक सिंपल सा फंडा है बॉस कि जल्दी से अनअकैडमी या तो आइकॉनिक या प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके और टीम के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि लिमिटेड टाइम में अगर अच्छी रैंक लानी है तो प्रिपरेशन बहुत सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ज्यादा अच्छी होनी जरूरी है। आपको पता होगा कि कब कहां कैसे क्या करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक प्लान के साथ जुड़ना है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 24 मंथ्स का ही लें, क्योंकि आपको एग्जाम के बाद और भी दूसरी एग्जाम्स और भी इंटरव्यूज और रिटर्न टेस्ट के लिए तैयारी करनी पड़ेगी फॉर श्योर। तो वो कैसे तैयारी करोगे, अगर आपके लेक्चर्स पे एक्सेस चले जाएगा तो 24 मंथ्स का लो और इस कोड को यूज करके आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, वीदीप 10 कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट, साथ ही साथ मेरा पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा। अगर आप लोग 24 मंथ्स का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हो तो 24 मंथ्स का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, और इसमें भी यूजिंग दिस कोड VDEEP10 VDEEP10 यूज करने पे आपको 10% का डिस्काउंट और मेरा पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा। ये रही एक बैच, एक्सेलरेट बैच, जो अभी अभी स्टार्ट की है हमने। इसमें आपको मिलेगा टॉप एजुकेटर्स से क्लासेस इन द फास्ट ट्रैक मोड, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, अगर सारे कोर्सेस कवर करना है तो वो एक्सेलरेट बैच स्टार्ट कर सकते हो सीखना। बट जितने भी प्लस पे जितनी भी बैचेस हैं वो सारी की सारी बैचेस आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएंगे अगर आप एक बार अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ज्यादा डिस्काउंट लेने के लिए एक कॉम्बेट है, बट इस बार का कॉम्बेट मतलब कि स्कॉलरशिप टेस्ट बहुत मेगा होने वाला है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है इस बार कुछ बड़ा जीतने का। आप एक तो सब्सक्रिप्शन के लिए अप टू 200 रैंक आपको मिलेगा डिस्काउंट, कि अगर आपकी रैंक इस स्कॉलरशिप टेस्ट में 1 से 3 है तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। अगर 4 to 10 है तो 75% का डिस्काउंट मिलेगा। 11 to 50 है तो 50% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपकी रैंक 51 to 200 है तो 25% का डिस्काउंट मिलेगा। बट ये मेगा कॉम्बेट जो है वो मेगा कॉम्बेट में इस बार आपको आईपैड मिनी, फिटबिट, JBL स्पीकर, JBL हेडफोन्स और Amazon वाउचर जीतने का मौका भी है बेस्ड ऑन योर रैंक एंड परफॉर्मेंस। ये मेगा कॉम्बैट 29 अगस्त को 11 AM होने वाला है, तो इसको अनलॉक कर लो। कैसे एनरोल करोगे, लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, जाके और जल्दी से एनरोल कर लो और आपको ये अनलॉक हो जाएगा यूजिंग द कोड VDEEP10 एब्सोल्युटली फ्री। देयर इज अ बग बाउंटी आल्सो हियर ऑन अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म, लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। बग बाउंटी इज, अगर कोई आपको लगता है कि इनएप्रोप्रिएट कंटेंट है चैनल पे और उस पर्टिकुलर वीडियो में है, तो आप लिंक पे जाके वीडियो के बारे में लिखो, डिटेल बताओ। इफ यू आर द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट टू द टीम, यू कैन विन द बग बाउंटी। ये चैनल है अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस, जिस पे आप मेरा करंटली लेक्चर देख रहे हैं। लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें सारे अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करके और चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर लें। क्यों? क्योंकि अगर घंटी बजाओगे तो आपके फोन की, आपके लैपटॉप की घंटी बजेगी जब भी मेरा लेक्चर आएगा, ताकि आप मिस ना करो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। एंड जितने लोग चाहते हैं कि उनकी प्रिपरेशन प्लानिंग मैं करके दूं, तो 9 PM एक सेशन रखा है मैंने स्पेशल क्लास पे अनअकैडमी के, एब्सोल्युटली फ्री है। आ जाओ वहां पे, मैं आपसे डिस्कस करूंगा आपकी स्ट्रेटेजीज, आपके प्लान जो आप करंटली परस्यू कर रहे हो, और फिर मैं आपको वहां पे दूंगा और गाइडेंस कि आप इसको और कैसे फाइन ट्यून कर सकते हो। 9 PM सेशन है अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पे। मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।